प्रशांत किशोर की बिहार बदलाव यात्रा जब गोपालगंज पहुंची तो प्रशांत किशोर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा को लेकर बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि बिहार में प्रधानमंत्री इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चुनाव है और चुनाव को देखते हुए बिहार वो चुनावी कार्य के लिए आ रहे हैं। पहले भी वो चुनावी कार्य के लिए आते रहे हैं और उन्होंने ढेर सारे झूठे वादे बिहार की जनता से की है। जिस तरह 2015 में आरा में उन्होंने जो 1,25 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया था उसका क्या हुआ। और दूसरे उनके बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जो कभी सीमांचल के एक सिख अल्पसंख्यक मेडिकल कॉलेज में क्लर्क की नौकरी करते थे, आज उसके मालिक कैसे बन गए, ये बड़ा सवाल। बिहार बदलाव यात्रा जब गोपालगंज पहुंची तो प्रेस के सामने प्रशांत किशोर ने संबोधन किया और देख सकते हैं किस तरह से गोपालगंज में भी भव्य रूप से प्रशांत किशोर का स्वागत किया गया। क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिहार दौरे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनते हैं विस्तार से। मोदी जी आ रहे हैं उस विषय पर रहिए कि भाई मोदी जी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि सामने चुनाव है। क्योंकि इससे पहले तो जब चुनाव नहीं था तब मोदी जी बिहार तो नहीं आ रहे थे। बड़ी बात यह है कि जब वो आ रहे हैं जसौली में तो जो सभा आयोजित की जा रही है उसमें बिहार सरकार का, बिहार की गरीब जनता का कितना रुपया खर्च किया जा रहा है, बड़ी बात यह है। बड़ी बात यह है कि क्या उस रैली में मोदी जी इस बात का जवाब देंगे कि 2015 में आरा में जिस 1,25,000 करोड़ रुपए के पैकेज की उन्होंने बात कही थी, क्या 15 के बाद उन्होंने पैसा, वो पैकेज बिहार को दिया या नहीं दिया? क्योंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह मोदी जी की एनडीए की सरकार है। तो अगर मोदी जी ने पैसा भेजा तो पैसा गया कहाँ? भाई बात तो दो ही हो सकती है, या तो मोदी जी ने 2015 के बाद 1,25,000 करोड़ पैसा भेजा नहीं, या फिर वो पैसा भेजा और बिहार की एनडीए की सरकार ने, भाजपा जदयू की सरकार ने उस पैसे को लूट लिया। क्योंकि जमीन पर आपको हमको तो कहीं 1,25,000 करोड़ का पैकेज का काम दिख नहीं रहा। तो बड़ी बात यह है कि मोदी जी उसका जवाब दें। बड़ी बात यह है कि मोदी जी इस बात का जवाब दें कि कल जब वो मंच पर बैठेंगे तो दिलीप जायसवाल उनके बगल में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, जिन पर ये आरोप है कि एक सिख माइनॉरिटी कॉलेज को, मेडिकल कॉलेज को गलत तरीके से इन्होंने कब्जा किया हुआ है। मोदी जी को इस पर जवाब देना चाहिए कि उनके पार्टी के राज्य के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जिस कॉलेज में कभी क्लर्क होते थे, आज उस कॉलेज के वो मालिक हैं, कैसे बन गए। और उस कॉलेज में जो सिखों के सिख माइनॉरिटी एक्ट के तहत जिस कॉलेज की स्थापना की गई है उसका मालिकाना हक दिलीप जायसवाल के पास कैसे है। और वो अगर प्रधानमंत्री के बगल में बैठेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए कि भाई किस आधार पर उनका चयन किया गया है। गुजरात आज मैन्युफैक्चरिंग का बहुत बड़ा हब बन रहा है। आज गुजरात भारत के सबसे वेल कनेक्टेड राज्यों में से एक है। वो दिन दूर नहीं जब गुजरात भारत को पहला मेड इन इंडिया ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-295 देगा। सेमीकंडक्टर मिशन में आज गुजरात जिस तरह लीड ले रहा है वो अभूतपूर्व है। आज गुजरात में एक से बढ़कर एक यूनिवर्सिटीज है। पेट्रोलियम हो, फोरेंसिक हो, वेलनेस हो, हर आधुनिक विषय की पढ़ाई के लिए गुजरात में बेहतरीन मौके हैं। आज बिहार के करीब 9 करोड़ जरूरतमंदों को मुफ्त राशन मिल रहा है और मोदी की गारंटी है अगले 5 साल भी मिलता रहेगा। मोदी जी का भाषण आप गुजरात में सुनिए और बिहार में सुनिए, आपको फर्क समझ में आएगा। जब मोदी जी आते हैं गुजरात तो वहाँ वो बात करते हैं 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन का, वहाँ वो बात करते हैं रिवर फ्रंट का, गुजरात में वो बात करते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, फैक्ट्रियों का, गुजरात में वो बात करते हैं गुजरात समिट का, गुजरात में वो बात करते हैं गिफ्ट सिटी का। जब बिहार आते हैं तो वही मोदी जी बात कर रहे हैं 5 किलो अनाज का,
मंदिर मस्जिद का। यहाँ पर आएंगे तो बात करेंगे कि ये आपको एक ट्रेन नया दे रहे हैं, एक स्टॉपेज बढ़ा रहे हैं। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि बिहार के लोगों को भी समझने की जरूरत है कि ऐसा कैसे है कि वही आदमी गुजरात में 1 लाख करोड़ का बुलेट ट्रेन की बात कर रहा है और जब बिहार में आते हैं तो एक आपको पैसेंजर ट्रेन दे दिए, इसी पर आप खुश हो गए। क्योंकि हम लोग की जो स्थिति है कि हम लोग को तरक्की से ज्यादा इसी में हम लोग खुश है कि गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहा है। अरे भाई, गुजरात में बुलेट ट्रेन चल रहा है, अच्छी बात है, देश की तरक्की हो, लेकिन बिहार के लोगों को क्या मिल रहा है? हम ऐसा बिहार हम लोग चाहते हैं जहां से गुड्स ट्रेन से यहाँ से स्टील, सीमेंट, छड़ फैक्ट्रियों में बने और यहाँ से जाए। हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ से सिर्फ पैसेंजर ट्रेन पर बच्चे बैठकर, युवा बैठकर, मजदूर बनकर पूरे देश में जाए मजदूरी करने के लिए। कल मोदी जी आए थे, कहाँ उन्होंने बात कही कि बिहार में कितना चीनी मिल चालू होगा या कितना पेपर मिल लगेगा, कि बिहार में लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? बेकार की बात कि भैया यहाँ हम ट्रेन चालू करेंगे, हम ये रेलवे लाइन बनाएंगे। भाई, रेलवे लाइन बनाने से बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिलेगा? रेलवे लाइन की जरूरत है, लेकिन रेलवे का उपयोग सिर्फ बिहार के युवाओं को बिहार से ले जाकर गुजरात में मजदूर बनाने के लिए नहीं होना चाहिए। रेल का उपयोग यहाँ पर फैक्ट्रियां लगे, यहाँ से रेफ्रिजरेटेड रेल चले, यहाँ से सब्जी जाए, दिल्ली, बॉम्बे जाए, गुजरात जाए, बिके, जिससे लोगों को रोजगार मिले, पैसा मिले, उनकी तरक्की हो।